स्टूडेंट्स, तो ये मेरी भौतिक विज्ञान की पहली पाठ योजना है, यानी फर्स्ट लेसन प्लान है, जिसमें कि आपको मैं भौतिक विज्ञान के 25 टोटल लेसन प्लान इसी चैनल पे दूंगी। तो इसमें लिखने से पहले ये तो हमारी जो बुक है ये बनाई हुई है, यानी इसमें हमें टॉपिक्स लिखने नहीं होते, बट उनके डायरेक्टली उनमें क्या बनना है फिल करना वाला होता है। तो आप इसी तरीके से अपना लेसन प्लान बना सकते हो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर सब सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे भौतिक विज्ञान तो विज्ञान का ही पार्ट है। फिर इसमें हमें प्राकरण यानी टॉपिक लिखना होता है कि किस टॉपिक के बारे में हम लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है कौन सी डेट पे आप ये लेसन प्लान एग्जीक्यूट करेंगे क्लास में। देन आता है इसमें क्लास कौन सी होगी, यानी आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मतलब सॉरी 6, 7, 8, 9 किस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। पीरियड, ठीक है, कौन सा पीरियड है आपका उस स्कूल में, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ कौन सा है। एंड ड्यूरेशन कितनी है आपके इस लेसन प्लान की। फिर आता है इसमें विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में इसे पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे हमने करा था तो हमने जनता इंटर कॉलेज मजारी गुमावाला में करा था। इसका जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक। हम प्लास्टिक पे क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आप लिख सकते हो कि इसमें बच्चा क्या सीख पाएगा। उसके बाद हमारे लेसन प्लान के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए, जैसे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। ये इसके सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे। फिर इसके आ जाएंगे कुछ विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएंगे कि विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या क्या कर पाएंगे, यानी क्या क्या सीख पाएंगे। तो विद्यार्थी प्लास्टिक के गुण धर्मों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्लास्टिक के प्रकारों तथा गुणवर्धों का पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। मतलब ये जो बच्चे होंगे वो आपके प्लास्टिक के बारे में विभिन्न जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें कि हम क्लास में जाने से पहले अपने पास क्या क्या चीज़ें रखेंगे क्लास में यूज़ करने के लिए। जैसे आप चार्ट यूज़ कर सकते हो, डस्टर, लपेट, शामपट इत्यादि कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या रहेगा बच्चों को, कि छात्र प्लास्टिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते थे। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी सेक्शन, कि बच्चों को जो पुराना ज्ञान है उसको आपको नए ज्ञान से ऐड करना है। तो इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर को कैसा रखना चाहिए, तो इसमें है साफ रखना चाहिए। शरीर को साफ रखने के लिए रोज क्या करना चाहिए, तो नहाना चाहिए। नहाने के लिए किन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जग, बाल्टी वगैरह हम यूज़ करते हैं। मग, बाल्टी आदि सामान्यतः किससे बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो ये आ गए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, तो इसमें आप ये फिल कर सकते हो। फिर है उद्देश्य कथन, कि टीचर को बताना है कि आज हम प्लास्टिक के बारे में एकदम विस्तृत डीपली क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। फिर यहाँ पे आ जाता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक लिखना होता है। शिक्षण बिंदु पे आप किसके बारे में बता रहे हैं, तो प्लास्टिक एवं उसके प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। बोध में आ जाएगा कि छात्र छात्राएं प्लास्टिक के बारे में जान सकेंगे, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ विकास आत्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, जैसे कि प्राणियों को जीवित रहने के लिए सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है, तो जैसे किसकी होती है, पानी की होती है। वैसे दूसरा क्वेश्चन पूछना है, कृत्रिम ठंडा पानी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो फ्रिज से किया जा सकता है। फ्रिज में रखने वाली बोतलें किस पदार्थ की बनी होती है, तो प्लास्टिक। तो बच्चों को इस तरीके से आपने प्लास्टिक के बारे में बताना है। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ठीक है। उसके बाद हम अब बच्चों को प्लास्टिक के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कि आपके प्लास्टिक किससे बना होता है, क्या बना होता है। फिर उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी विधि, व्याख्यान विधि। फिर आपको इसी के बारे में उसके और प्रकारों के बारे में बताना है, जैसे थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। फिर उसके बाद फिर से आप दूसरा टॉपिक पढ़ाने से पहले इनमें कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि पंखे को जलाने व बंद करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, स्विच की होती है।
बिजली के स्विच किसके बने होते, तो बैकेलाइट के बने होते। बैकेलाइट कौन सा पदार्थ होता है, ये प्लास्टिक होता है। तो टीचर फिर इसी के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि है। फिर इसमें भी आएगा स्पष्टीकरण कि प्लास्टिक के बारे में हम व्याख्यान करेंगे। उसके बाद लास्ट आप बनाएंगे 3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप बताएंगे कि बच्चों ने ये सीखने के बाद क्या क्या सीखा। तो प्रयोग में आ जाएगा, छात्र छात्राएं कक्षा में प्रयोग कर सकेंगे, इसलिए हमने इनको प्लास्टिक के बारे में बताया है। मूल्यांकन कार्य में छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं से कक्षा में पढ़ाए जाने के आधार पर प्रश्न करेगी, जिसमें जो बच्चे होंगे वो पूछे गए प्रश्नों के क्या देंगे, उत्तर देंगे। और इसमें निर्देश में क्या आ जाएंगे कि हम उनको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्लास्टिक नहीं है, अक्रियाशील, टिकाऊ, हल्के, विद्युत के सुचालक। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में यानी ब्लैक बोर्ड समरी में बताना होता है, लिखना होता है कि हमने जो बच्चों को क्या पढ़ाया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं उनको यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखना होता है, और कौन सी क्लास, कौन सा विषय, कौन से दिनांक है, ये सब। उसके बाद कक्षा निरीक्षण एवं कक्षा कार्य में क्या आ जाएगा, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेगी कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। गृह कार्य में आप उन्हें क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड करने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। संदर्भ पुस्तिका यानी रेफरेंस बुक कौन सी प्रोवाइड करोगे आप, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक।